नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पल्लवी कोचिंग क्लासेज में। आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ सीटेट एग्ज़ाम 2024 के लिए EVS पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आइए देखते हैं आज के क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, यह मुख्य रूप से पाया जाता है। तो जो बोरा है वह चिपचिपे चावलों की एक सामान्य किस्म है, यह मुख्य रूप से पाया जाता है। तो यह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है, पहला है असम में, दूसरा है बिहार में, तीसरा है उड़ीसा में और चौथा है तमिलनाडु में। तो ये जो बोरा चावल है ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है असम में। पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। तो एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है कौवा, दूसरा है बारबेट, तीसरा है सूर्य पक्षी, चौथा है भारतीय रॉबिन। तो छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है? सूर्य पक्षी। तीसरा ऑप्शन है जो इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। तो मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बलियम्मा, दूसरा है अम्युम्मा, तीसरा है थम्मा, चौथा है दीदू। तो मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? बलियम्मा। पहला ऑप्शन है इसमें ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांव का नाम वहां उगने वाली कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। तो जो गांव का नाम है वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है। ऑप्शन है उत्तरांचल में, दूसरा है उत्तर प्रदेश में, तीसरा है राजस्थान में और चौथा है महाराष्ट्र में। तो भारत में यह गांव कहाँ पे है? राजस्थान में। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि जो खेजड़ी के पेड़ हैं ये बहुतायत कहाँ पे होते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाथियों के झुंड का मुखिया होता है। तो हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है? ऑप्शन है सबसे छोटी मादा हाथी, दूसरा है सबसे उम्रदराज मादा हाथी, तीसरा है सबसे बड़ा नर हाथी, चौथा है सबसे छोटा नर हाथी। तो हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है? सबसे उम्रदराज मादा हाथी होता है। जो इसमें दूसरा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। तो ये मगरमच्छ है ये मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा क्यों मारे जाते हैं? ऑप्शन है सींगों के लिए, दूसरा है त्वचा के लिए, तीसरा है दांतों के लिए और चौथा है खुशबू के लिए। तो मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं त्वचा के लिए। दूसरा ऑप्शन है जो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है। तो सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है। किसका उपयोग करती है? ऑप्शन है गुलाब जल और आसुत जल का, दूसरा है गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू रस का, तीसरा है नींबू का रस और दूध का, चौथा है गुलाब जल और सिरका का। तो रूखेपन से बचाने के लिए किसका उपयोग करती है? गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू रस का। दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों का वह भाग जो दांत दर्द का उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो पौधों का वह कौन सा भाग है जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है सौंफ, लौंग, मेथी, अफीम के बीज। तो दांत दर्द के लिए लौंग का उपयोग किया जाता है। दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित करती है। तो नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित करती हैं। कौन करती हैं? ऑप्शन है नृत्य प्रदर्शन, दूसरा है भावनाएं, तीसरा है आत्मविश्वास, चौथा है हाथों और चेहरों की। तो मुद्रा और भावनाएं कौन प्रदर्शित करता है? भावनाएं। दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाता है। तो ट्रेन टिकट पर
ये जो PNR है ये क्या दर्शाता है? ऑप्शन है यात्री संख्या कार्ड, दूसरा है व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड, तीसरा है यात्री का नाम रिकॉर्ड, चौथा है व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड। तो ये जो PNR है ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है यात्री का नाम रिकॉर्ड दर्शाता है ये PNR। तीसरा ऑप्शन है जो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक समूह जड़ों का है? तो जड़ों का समूह बताना है, इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है चुकंदर आलू अदरक, दूसरा है गाजर हल्दी अदरक, तीसरा है शकरकंदी मूली हल्दी, चौथा है गाजर चुकंदर और मूली। तो जड़ों का जो समूह है वो कौन सा है? गाजर चुकंदर और मूली। चौथा ऑप्शन है जो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थानी ओक नामक पेड़ पाया जाता है? तो किस स्थान पर राजस्थानी ओक नामक जो पेड़ है वो पाया जाता है? ऑप्शन है आबू धाबी में, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा है राजस्थान के रेगिस्तान में, चौथा है संयुक्त अरब अमीरात में। तो राजस्थानी ओक नामक जो पेड़ है ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। दूसरा ऑप्शन है जो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से वह कौन सा ज्वर है जो कपकपी के साथ आता है और उसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है? तो वह कौन सा ज्वर है जो कपकपी के साथ आता है और उसका उपचार है जो सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है? तो कौन सा ज्वर है वो? ऑप्शन है मियादी बुखार, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है चिकनगुनिया, चौथा है डेंगू। तो कौन सा ज्वर है जो कपकपी के साथ आता है और उसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है? वो है मलेरिया। दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से चेराओ नाच किस राज्य के लोग करते हैं? तो ये जो चेराओ नाच है ये किस राज्य के लोग करते हैं? ऑप्शन है झारखंड, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय। तो चेराओ नाच किस राज्य के लोग करते हैं? ये करते हैं मिजोरम के लोग। दूसरा ऑप्शन है जो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य इसमें पूछा है कौन से हैं? ऑप्शन है पहला है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, दूसरा है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तीसरा है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, चौथा है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।